नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को बी स्टेट पिकर के बारे में बताया था एंड रजिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में बताया था, सोशल नेटवर्किंग ऐप के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो है टोकन कंट्रोल हम लोग पूरा कर चुके हैं, टोकन की सर्विस हम लोग बना चुके हैं। इसमें हम लोग यूज़र की जो सर्विस है वो बनाएंगे, यानी यूज़र रिपोजिटरी के बारे में हम लोग इस बार करेंगे कि कोई भी यूज़र, सभी यूज़र्स को अगर हम लोगों को गेट करना हो, कोई एक पर्टिकुलर यूज़र को गेट करना हो, तो उसके लिए हम लोग रिपोजिटरीज जो है कैसे बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन कंट्रोल के बारे में जाना था कि लॉगिन के लिए हम लोगों को यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉगिन व्यू मॉडल, जिसमें हमारे पास ईमेल एंड द पासवर्ड है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन यूज़र को गेट करते हैं बाय देयर ईमेल। अगर एप्लीकेशन यूज़र नल होता है तो रिटर्न हो जाता है अनऑथोराइज्ड, यानी इनवैलिड ईमेल। एंड आफ्टर दैट साइन इन मैनेजर के द्वारा हम लोग पासवर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इन मैनेजर में आप लोग एप्लीकेशन यूज़र डाल लीजिए और उस साइन इन मैनेजर से आप लोग क्या चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन यूज़र जो है वो परफेक्टली लॉग्ड इन है या नहीं है। तो साइन इन मैनेजर जो है एप्लीकेशन यूज़र से यूज़र नेम एंड द पासवर्ड से हम लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है, सो चेक पासवर्ड साइन इन एसिंक एप्लीकेशन यूज़र लॉग इन व्यू मॉडल डॉट पासवर्ड एंड फॉल्स। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया रिजल्ट डॉट सक्सीडेड रिटर्न अनऑथोराइज्ड, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, एंड रिटर्न न्यू रजिस्टर व्यू आ गया आप लोगों के पास, ईमेल टोकन एंड जेंडर, उसको भेज दिया जाएगा रजिस्टर व्यू। रजिस्टर व्यू में आप लोगों के पास ईमेल टोकन एंड जेंडर है। तो रिटर्न बैक आप लोगों के पास अगर वो ऑथेंटिकेटेड होगा तो आप लोगों के पास ईमेल टोकन एंड जेंडर चले जाएंगे। ठीक है, और अगर रिजल्ट सक्सीडेड नहीं होता है, इसका मतलब पासवर्ड अगर फेल हो जाता है तो अनऑथोराइज्ड उसके पास चला जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को पता है और आप लोगों ने देख भी ली है। तो ये तो था लॉगिन कंट्रोल। तो लॉगिन कंट्रोल के बाद में हम लोगों को बनानी है यूज़र सर्विस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। एक्चुअली में हम लोग सबसे पहले एपीआई तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग जो हैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए समझा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास। तो इसमें देखिए आप लोगों के पास HTTP पोस्ट रजिस्टर हम लोगों ने लिख दिया रजिस्टर के लिए, और HTTP पोस्ट लॉगिन के लिए लिख दिया कि अगर कोई लॉगिन करने के लिए है, कोई रजिस्टर करने के लिए डायरेक्टली इस URL को हिट करे तो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को तैयार करनी है यूज़र सर्विस। तो या तो हम लोग सर्विसेज के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, रिपोजिटरीज के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं रिपोजिटरीज, और इसमें हम लोग सबसे पहले यूज़र रिपोजिटरीज जो है वो तैयार करेंगे। तो एक नया इंटरफेस जो है हम लोगों को ऐड करना है इसके अंदर, और उस इंटरफेस का नाम हम लोग रख लेते हैं आई यूज़र रिपोजिटरी। एंड फाइनली आप लोगों के पास आ गई आई यूज़र रिपोजिटरी। यहाँ पर आ जाएगा आई इन्यूमरेबल ऑफ एप्लीकेशन यूज़र, एंड गेट ऑल यूज़र आप लोगों को निकालने हैं। तो गेट ऑल यूज़र्स हो गए, और इसमें आ गया आप लोगों के पास स्ट्रिंग यूज़र नेम। गेट ऑल यूज़र्स निकालने हैं तो ज़रूरत नहीं है यूज़र नेम की वैसे तो, और अगर एप्लीकेशन यूज़र निकालना है तो गेट बाई आईडी वाइज हम लोग निकाल सकते हैं, या गेट बाई यूज़र नेम अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग ईमेल और यूज़र नेम से भी आप लोग जो है यूज़र को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया गेट बाई यूज़र आईडी। सो यूज़र की जो आईडी है वो बाई डिफ़ॉल्ट किस में है, इंटीजर में है हमारे पास। ठीक है, और गेट ऑल यूज़र्स एसिंक हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि टास्केटेबल टाइप हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो गेट यूज़र बाई आईडी एसिंक हम लोग लगा देते हैं, और टास्क यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी टास्क अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास एक नया क्लास हम लोग ऐड करते हैं रिपोजिटरी के अंदर, और उस क्लास का नाम हो गया यूज़र रिपोजिटरी, जो कि आई यूज़र रिपोजिटरी से इनहेरिट हो जाएगा। और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ये इंटरफेस, जिसमें आप लोगों के पास दो मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट आ गए, जो कि इसमें आप लोगों के पास
इंटरफेस के अंदर ऐड थे आई यूज़र रिपोजिटरी के अंदर। तो हम लोगों को यूज़र रिपोजिटरी में डायरेक्टली कंटेक्स्ट क्लास यूज़ करनी है, तो एप्लीकेशन रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे और डीबी कंटेक्स्ट से ही हम लोग यूज़र को गेट करेंगे और यूज़र के डाटा को गेट करेंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग एक एक्सटेंशन मेथड भी बनाएंगे पर्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट हो गया एंड फाइनली यहाँ पर हो गया आई मैपर। हम लोग ऑटोमेटिक मैपर जो है यूज़ कर रहे हैं, ऑटो मैपर, तो यहाँ पर हम लोग आई मैपर यूज़ करते हैं अंडरस्कोर मैपर। इन दोनों को हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो जस्ट सेलेक्ट करें और ऐड टू कंस्ट्रक्टर जो है वो आप लोग कर सकते हैं, इनिशियलाइज जनरेट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आ गया जनरेट कंस्ट्रक्टर दिस, तो यूज़र रिपोजिटरी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट आ गया, आई मैपर के अंदर मैपर आ गया, कंटेक्स्ट इक्वल्स टू कंटेक्स्ट, मैपर इक्वल्स टू मैपर। अब आप लोग यहाँ पर गेट ऑल यूजर्स निकालना है, तो डेफिनेटली आप लोग लगाएंगे कंटेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट टू लिस्ट एसिंक, यही लगाएंगे आप लोग बेसिकली। ठीक है, और गेट यूज़र बाई एसिंक, इसमें आईडी नहीं दिया, आईडी भी हम लोगों को देना है। तो कंटेक्स्ट डॉट यूज़र ऑटोमेटिकली कंटेक्स्ट में भी आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन यूज़र भी जोड़ा है, आइडेंटिटी क्लेम्स भी जोड़े हैं, रोल भी जोड़ा है, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं हम लोगों ने। तो यूज़र ऑटोमेटिकली इसमें गेट हो जाता है आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास कंटेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट इंक्लूड, क्योंकि एक यूज़र की अगर आप लोग सारे यूज़र्स निकाल रहे हैं तो आप लोग उनकी फ़ोटोज़ भी निकालेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया रिटर्न अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट इंक्लूड डॉट टू लिस्ट एसिंक। हम लोगों को टू लिस्ट एसिंक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टास्केबल टाइप कर किया है और हम लोगों ने ये भी किया है, तो टू लिस्ट एसिंक। ओके, एंड फाइनली हम लोगों को ये एसिंक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अवेट कर दीजिए और जैसे ही आप लोग अवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसिंक जो है ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। ठीक है, एक ग्रीन कलर की बार जो आप लोगों को दिखाई देगी वो उसका मतलब है नल रेफरेंस, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग आईडी ऐड कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने जो आइडेंटिटी ली है वो आईडी इंटीजर वाइज ली है, तो यहाँ पर भी ऐड कर देंगे और आप लोगों की जो इंटरफेस है उसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, और हम लोगों को एक एप्लीकेशन यूज़र रिटर्न करना बाय देयर आईडी। सो कंटेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट वेयर एक्स टेंस टू दिस, और इसमें इंक्लूड हम लोग फोटोज़ भी कर लेंगे, तो सिंगल और डिफ़ॉल्ट एक्स डॉट आई डी। लेकिन हम लोगों को अगर वेयर कोज यूज़ में लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर इसमें हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग सिंगल और डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो फाइनली ये काम हो गया आप लोगों का। यहाँ पर अवेट और एसिंक काम में ले लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एसिंक लिखते हैं तो अवेट लिखना ज़रूरी है, और डायरेक्टली अगर आप लोग अवेट लिख देते तो एसिंक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता। ठीक है, अगर आप लोगों को टू फाइंड लिखना है डायरेक्टली किसी फ़ोटोज़ को और उनको सर्च सेलेक्ट करने के लिए, तो टू फाइंड एसिंक भी आप लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली में आप लोगों को लिंक क्वेरीज में मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि सिंगल और डिफ़ॉल्ट जो है इनमें बहुत सारा एक्चुअली में डिफरेंस है। फाइंड एसिंक में फाइंड जो है वो एक्चुअली में आप लोगों की प्राइमरी की पर ही लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो की जो यूनिक होनी चाहिए उसी पर फाइंड लगता है। सिंगल और डिफ़ॉल्ट जो है बाई डिफ़ॉल्टली फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट है, सिंगल और डिफ़ॉल्ट है, ये सिंगल टपल्स को निकाल कर लाते हैं, लेकिन ये आप लोगों के एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, तो सिंगल और डिफ़ॉल्ट आप लोग यूज़ कर लीजिए। थर्ड मेथड हम लोग बनाते हैं गेट यूज़र बाय नेम एसिंक। यूज़र नेम को हम लोग अगर गेट करना हो तो हम लोग यही गेट करेंगे। अपडेट यूज़र एसिंक, अगर आप लोगों को अपडेट यूज़ करना हो तो एंट्री की जो स्टेट है वो हम लोगों को मॉडिफाई करनी है। तो यहाँ पर आ गया अपडेट यूज़र एसिंक, यूज़र को अपडेट करना है। यहाँ पर आ गया टास्क ऑफ दिस स्ट्रिंग गेट यूज़र जेंडर, तो यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग एंड जेंडर। और अगर यूज़र जेंडर निकालना है तो यूज़र नेम आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, तो आप लोगों को स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि उसका जेंडर जो है एक्चुअली में क्या है, अगर आप लोग उसे यूज़र नेम प्रोवाइड कर देते हैं तो हम लोग इसके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इंटरफेस को। तो बेसिक तौर पर हम लोगों ने यूज़र रिपोजिटरी जो है आप लोगों के सामने तैयार कर ली है। एक चीज़ और तैयार करनी है कि जब हम लोग लॉगिन करें तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग लॉग्ड इन यूज़र हैं,
तो हम लोगों को जैसे कि अगर मैंने मेल्स में लॉगिन किया तो फीमेल हम लोगों को दिखाई देनी चाहिए, अगर फीमेल ने लॉगिन किया तो मेल्स उनको दिखाई देनी चाहिए। तो जस्ट अपोजिट, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग ऐप में अगर आप लोग चैट करना चाहते हैं तो, ठीक है, बेसिकली अगर ऑल यूजर्स गेट करना है तो ऑल यूजर्स के लिए हम लोगों ने रिपोजिटरी वगैरह बना ली है, ठीक है, और जो खुद है उसका डाटा आप लोगों को नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो गेट यूज़र बाय नेम एसिंक अगर हम लोग करें तो उसमें अगर आप लोगों को फोटोज़ गेट करनी है तो इंक्लूड कर दे सिंगल और डिफ़ॉल्ट आप लोगों को इस जगह नेम को यूज़ करना है। तो x.name, सॉरी नेम आप लोगों को नहीं आएगा यहाँ पर, ये स्ट्रिंग नेम जो है वो एक्चुअली में यूज़र नेम है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को एसिंक यूज़ करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को जैसे मैंने बताई कि यूज़र नेम है आप लोगों का नेम यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिक नेम होगा ना, क्योंकि नेम आप लोगों का यूनिक नहीं हो सकता, यूज़र नेम आप लोगों का यूनिक हो सकता है। तो x.username आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसमें आप लोगों के पास नेम डल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ कर लेंगे, एसिंक, ठीक है। तो गेट यूज़र जेंडर, अगर यहाँ पर आप लोगों के पास यूज़र जेंडर निकालना है किसी भी यूज़र का तो आप लोगों के पास क्या पता होना चाहिए, यूज़र नेम पता होना चाहिए, ताकि आप लोग उसका जेंडर निकाल सके। तो यही चीज़ हम लोग निकाल देते हैं। और जेंडर निकालना है तो सेलेक्ट हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा कि उसमें हम लोग जेंडर फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूड की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, यूज़र की ज़रूरत हम लोगों को वेयर यूज़ करना पड़ेगा कि यूज़र नेम तो ये है लेकिन उसका सेलेक्ट करना है हम लोगों को जेंडर। नहीं, सिंगल और डिफ़ॉल्ट से देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सिंगल और डिफ़ॉल्ट डॉट सेलेक्ट, उसमें सेलेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेयर कोड जो है वो क्वेरी जनरेट करता है और उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर वेयर ही यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर x टेस्ट टू x कोलन जेंडर यूज़ कर सकते हैं। डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट हम लोग गेट कर सकते हैं। तो ये क्वेरी भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, और एसिंक लगाना ज़रूरी है बस। ओके, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं, एरर है कुछ। अगर हम लोगों ने x कोलन डॉट जेंडर सेलेक्ट कर लिया है तो हम लोगों को आगे की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन ऑफ गेट अ वेटर, व्हाट दिस, एसिंक, ओके। तो ये हो गया आप लोगों के पास। अपडेट यूज़र एसिंक करना है तो हम लोगों को मॉडल की स्टेट बदल देते हैं, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोगों की यूज़र रेपोजिटरी हो गई। कुछ चेंज करना होगा तो हम लोग कर देंगे। द कंटेक्स्ट डॉट एंट्री ऑफ दिस यूज़र डॉट स्टेट इक्वल्स टू एंटर स्टेट डॉट मॉडिफाइड। तो आज के लिए इतना ही सोशल नेटवर्किंग ऐप के अंदर, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।